स्वामी पेरियार और उनकी सच्ची रामायण। उत्तरकांड। अपने शासन के आरंभ से 1 मास बाद एक दिन राम और सीता पुष्प उद्यान में बैठे थे और प्रेमियों के रूप में आनंद मना रहे थे। तब राम का सीता के पेट पर ध्यान गया जो उभरा हुआ था। तुरंत राम ने सीता से पूछा कि तुम्हारा पेट क्यों उभरा है। यह सुनकर राम अत्यधिक चिंता और दुख में वहां से चला गया। उसने सीता को वन में भेजने का विचार बना लिया। तुरंत राम ने अपने भाई लक्ष्मण को बुलवाया और कहा कि वह अगले दिन प्रातः काल सीता को वन में ले जाए और उसे वहीं छोड़ आए। आज्ञानुसार दूसरे दिन प्रातःकाल सीता को लक्ष्मण वन में ले गया और उसे वहीं छोड़ दिया। वही लक्ष्मण ने राम की आलोचना की कि उसने लोगों की निंदात्मक बातों से बचने के लिए सीता को महल से निष्कासित कर दिया। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर सीता को बहुत अधिक दुख हुआ। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। 2 घड़ी उपरांत होश आने पर सीता ने लक्ष्मण को उत्तर दिया कि राम की आलोचना किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि वह 5 मास से गर्भवती है और इसके लिए उसके कर्म ही उत्तरदायी है। उसने लक्ष्मण को अपना पेट भी दिखाया, इसलिए हम यह अनुमान नहीं कर सकते हैं कि वे सभी स्त्रियां जो अग्नि पर चलती है वे सभी पतिव्रता और या ईश्वरीय शक्ति वाली हो। अतः सीता एक साधारण स्त्री थी। उसमें एक पतिव्रता स्त्री के कोई भी गुण मौजूद नहीं थे। वन में सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वाल्मीकि ने बलपूर्वक सीता के पवित्र होने की बात राम से कही, तब भी राम ने उस पर विश्वास नहीं किया। जब अंत में राम ने सीता को शपथ लेने को कहा, तब सीता ने अस्वीकार कर दिया और सीता को भूमि की खाई में कूदकर प्राण गंवाने पड़े। रामायण के अनुसार राम एक अयोग्य पुरुष और सीता एक शीलभंग हुई स्त्री है। इसे सिद्ध करने के लिए अनेक सामान्य दृष्टांतों में से एक यह है कि राम ने अपनी गर्भवती पत्नी सीता को वन में अकेले छुड़वा दिया। यह एक भयानक निर्दयता है। सीता के संबंध में मेरा कहना है कि वह नैतिक रूप से पवित्र नहीं थी, क्योंकि उसकी रावण के साथ अवैध घनिष्ठता थी। यदि राम के कृत्य को न्यायसंगत स्वीकार किया जाता है तो सभी के द्वारा यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि सीता के गर्भ का कारण रावण था। यदि प्रतिवाद किया जाता है कि सीता ने कोई अपराध नहीं किया और उसने राम के माध्यम से गर्भधारण किया, तब यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि निर्दोष सीता को गर्भावस्था में वन को भेजने का राम का कृत्य नीचतापूर्ण और अमानवीय था। वाल्मीकि रामायण के गंभीर अध्ययन से यह स्पष्ट है कि सीता का गर्भ राम से नहीं था। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के सर्ग 74 से सर्ग 76 तक शंभुक ऋषि की कथा को विस्तार पूर्वक दिया गया है। ऋषि शंभुक पिछड़े वर्ग के एक महान संत थे। वे पिछड़े वर्ग के लोगों को ज्ञान एवं शिक्षा देते थे, लेकिन रामराज्य में भारतीय मूलवासी बहुजनों को शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। इसलिए भारतीय मूल के ऋषि शंभुक का राम ने नृशंस रूप से वध कर दिया। इस प्रकार विदेशी आर्य संस्कृति के राक्षसों ने भारतीय मूलवासियों को ज्ञानहीन एवं शिक्षाहीन कर दिया। विदेशी राक्षसों ने भारतीय मूलवासी बहुजनों के बीच इस कार्य को धर्म कार्य के रूप में प्रचारित किया। रामायण कालीन आहार व्यवस्था का विस्तृत चित्रण वाल्मीकि रामायण में किया गया है। रामायण काल में कृषि के अभाव में राजा, महाराजा, प्रजा, ऋषि, महर्षि सभी लोग मांस का भक्षण करते थे। वाल्मीकि रामायण से तो यह भी प्रकट होता है कि स्वयं राम और सीता, जिन्हें ब्राह्मणवादी लोग भगवान और जगत जननी कहते हैं, मांस खाते थे और मांस के साथ शराब भी पीते थे। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि राम एक क्षत्रिय राजा थे। ऐसे आहार में उनको कोई दोष नहीं था, लेकिन वर्तमान में ब्राह्मणवादी लोग उनको क्षत्रिय न मानकर श्रृंग ऋषि के कारण ब्राह्मण सनातन मानते हैं।
और प्रचारित करते हैं कि राम शराब और मांस का सेवन नहीं करते थे, परंतु रामायण काल में आर्य लोग पशु मांस और शराब का सेवन करते थे और पशुओं की हत्याएं भी करते थे। उस काल में अमीर राजा महाराजा और पुरोहित लोग गाय और बैल का मांस खाते थे, जबकि गरीब लोग भेड़ बकरी का मांस खाते थे। राम के माता पिता कौशल्या और दशरथ ने तो अपने हाथ से पशु घोड़े को काटकर बलि पर चढ़ाया था, जिसका संपूर्ण प्रसंग वाल्मीकि रामायण में विस्तार पूर्वक दिया गया है। दिल्ली से 15 अगस्त 1954 में प्रकाशित पत्रिका कारवां में ड्रिंक्स इन रामायण शीर्षक से छपा डॉक्टर एस.एन. व्यास का लेख। किथई सुरा, उबाली गई प्रक्रिया से बनाई गई मदिरा को यह नाम दिया गया है। मेरय, मसालों से बनाई गई इसे सूरा मदिरा भी कहते हैं। मध्या, नशीली मदिरा। मंधा, यह साधारण मादक पदार्थ में नशे की मात्रा कम करके बनाई गई मदिरा। सुराब नाम, यह किथई सुरा से भिन्न है। किथई सुरा कृत्रिम तरीकों से बनाई जाती है, केवल पुराणों में इसका अधिक वर्णन आता है। सिंधु, यह गुड़ के सिरे के अवशेष से बनाई जाती है। वरुणी, उन दिनों प्रयोग में आने वाली मदिराओं में यह सबसे अधिक नशे वाली मदिरा थी। इसे पीते ही व्यक्ति के पैर लड़खड़ा जाते थे।